आवाज़ तो वैसे तो जाएगी नहीं बच्चों के पास, वैसे माई अच्छा फेसबुक है, इन बच्चों को कैसे सुनेंगे, इनके लिए तो आए हैं भाई। हाँ इनको कैसे, बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग। आ जाओ सारे लोग आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये लाइव जाएगा वीडियो तो फिर साथ ही ठीक है। आ जाओ, बुला ले नवीन को भी बुला लो, आ जाओ भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम दो लोग इधर आ जाओ, आ जाओ, एक और आ जाओ इधर, नवीन तुम नहीं आ जाओ। हाँ भाई, कौन ऐसा है जो बहुत दूर से आया अभी यहाँ? एक लड़का कह रहा था अभी सर मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। हाँ कितने, तो कितनी दूर है यहाँ से? तुमसे तो हम तो 3 गुने दूर से हैं तुमसे, हम तो 70 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं भाई। हमसे दूर से कौन आया? तो हमसे दूर से कौन आया यहाँ, हमसे दूर से? चलो, तो वैसे आसपास के बच्चे बहुत आ सकते थे पर मैंने यूट्यूब पे डाला नहीं कम्युनिटी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे आ जाते। तो यहाँ से ये क्षेत्र है जहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हमसे, और क्योंकि ये पढ़ने वाला यहाँ से लेके और मेरठ तक बच्चा काफ़ी है जो अपने हम लोगों से जुड़ा हुआ है। और कैसी तैयारी, पहले तो जानूंगा कि लाइब्रेरी का या कहीं कोचिंग जाने का फ़ायदा तभी है जब आपके मन में उमंग हो कि हमें एक रोज़गार लेना है। और मेरे ख्याल से यहाँ क्लास के पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं होंगे, सब नौकरी के लिए ही पढ़ने वाले होंगे, या है कोई ऐसा जो अभी क्लास में ही है, अभी नौकरी से मतलब नहीं है? अच्छा, सबसे ज़्यादा तैयारी करते हुए किसको टाइम हो गया, ऐसा कोई बच्चा हो कि सर मेरा 3-4 साल हो गए पढ़ने हैं, कहीं नंबर नहीं आ रहा? 5 साल? अच्छा, आप लोग 3 साल? अच्छा, तो भाई ऐसा क्या और कौन ऐसा है जो इसी साल तैयारी शुरू करी है? ऐसे कौन बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू करी है? अच्छा, तो ये ज़्यादा है। अच्छा, सूर्य बैच वाले हो, चलो बढ़िया, ओके। तो चलो पहले तो भाई आप जो नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि नए को पुराना होने में मतलब अपने आप को पुराना मत बनने देना, क्योंकि जब पुराना हो जाते हैं तो उन 3-4 साल या 5 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता है उसको कितने ताने सहने पड़ जाते हैं। उसको एक टाइम पे ऐसे लगने लगता है कि मेरा कहीं आएगा भी या नहीं आएगा। तो जो भी बेस्ट चांस होता है, नए वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अपना फर्स्ट चांस में ही इतने दम लगा दो तैयारी के लिए, कभी भी फर्स्ट चांस में इतना दम लगा दो कि हमें सेकंड चांस की ज़रूरत ही ना पड़े। और किसी वजह से फर्स्ट चांस में चूक गए तो वो तैयारी ऐसा नहीं है कि फिर आपके काम नहीं आएगी, आगे पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है, वही तैयारी काम करती है। नंबर नहीं भी आया तो इतना ज़रूर हो जाएगा, इतना आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस तैयारी से कि मैं अब कहीं ना कहीं डाल ज़रूर दूंगा, इसमें नहीं आया तो। पर अगर आप लोग मतलब इस तरह से रखोगे कि ठीक है पढ़ लेते हैं, घर के काम से तो बच ही रहे हैं, कम से कम पापा के डॉल करवाने जाता मांझा लेके हैं या फावड़ा बजा रहे होते, उससे तो बच ही रहे हैं। तो अब उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब ये जो आज का टाइम है ये ऐसा है कि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जब मैं अभी 2010-11 की बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे कोई थोड़ी सी भी तैयारी करे पापा ने पीट के बिठा दिया पढ़ाई पे या मम्मी ने लड़ के बिठा दिया तो नंबर आ जाता था। पर आज के टाइम में नंबर नहीं आता आराम से। आज के टाइम में जब तक आपके अंदर से यहाँ से नहीं निकलेगा ना कि मेरा नंबर आना ही चाहिए या मुझे पढ़ना ही है, तब तक नंबर आ ही नहीं सकता। और आपको अपनी कमियाँ पहचाननी पड़ेंगी कि भाई मेरी कमी कहाँ रही। कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो अपनी कमी ढूंढ के लाओ उस टेस्ट से। अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो टेस्ट ज़रूर सिखाएगा आपको कि आपने कमियां कहाँ कहाँ छोड़ी हुई हैं। तो आप अपने एक तो जब भी कोई भी फॉर्म आए तो ये मत सोचो कि मुझे ये ज्वाइन नहीं करना या मैं इसको क्यों भरूं,
मुझे तो घर वाले इसमें मना करते हैं जाने को, ये तो फोर्स बहुत बेकार है। भाई आप सिलेक्शन तो लो, फाइनल सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आप छोड़ देना, और फिर मैं देखता हूँ कौन सा घर वाला मना करता है किसी का। एक बार फाइनल सेलेक्ट, जब कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो वाली कहावत सुनी होगी, जब तक चीज़ें हाथ में नहीं आती सब है हम अपने बच्चों से ऐसा करवाएंगे। या लड़कियां स्पेशली गाँवों में देखेंगे कि नहीं, फोर्स की नौकरी, दिल्ली पुलिस की नौकरी या यूपी पुलिस में हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे, टीचर बनाएंगे, ऐसा सुनने में आता है। भाई आप एक बार सिलेक्शन लेके दिखाओ, अपनी बेटी से सिलेक्शन करा के दिखाओ दिल्ली पुलिस में या यूपी पुलिस में, पता चलेगा कि आप कितने छुड़वाने वाले हैं। ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा स्पेशली गर्ल्स के लिए कि वो ये सोचते हो कि भाई पुलिस की नौकरी सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए, तो मैं वो जानना चाहूँगा किस परिप्रेक्ष्य में वो सेफ नहीं है, कि नहीं लड़कियां सेफ नहीं हैं। तो अब आप ये बताओ, टीचर अगर मानसिकता पे जाओगे कि भाई वहाँ मानसिकता अच्छी नहीं है या ये नहीं है, तो आप बताइए टीचर लड़की है, तो जब वो टीचर अपनी जॉब के लिए जा रही है तो वहाँ पर क्या आप मानसिकता चेंज कर दोगे लोगों की? नहीं कर सकते। फिर जब वो पुलिस में है तो कम से कम एक टैग तो उसके पास है कि मैं ये पुलिस में है लड़की, तो इसकी तरफ नहीं देखना है ना। तो वहां पर जब वो पुलिस में है तो वहां लोगों के मन में डर रहेगा, लेकिन वो टीचर है तो लोगों के मन में डर नहीं रहेगा उसका बिल्कुल भी। ठीक है। तो ये सोच मैं ये कहता हूं कि टीचर पे जाना चाहिए, टीचर से ज्यादा सेफ पुलिस में है, मैं तो ये मानता हूं। ठीक है, अगर सेफ्टी की बात है तो। ठीक है, क्योंकि वो पुलिस में ट्रेंड हुई है, अच्छे से उसको सब कुछ आ गया है। ठीक है, वो सबको सामने से अच्छे से जवाब दे सकती है, टीचर नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो मतलब ये सेफ्टी की बात आनी ही नहीं चाहिए। सारी नौकरी सेफ है अगर लड़कियां अपनी जगह सही हैं और उसको सिर्फ अपने जॉब से मतलब है। सारी पोस्ट एक जैसी हैं। ठीक है। और इवन मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो लड़कियां दिल्ली पुलिस में लगती हैं, तो मैं टीचर से ज़्यादा प्रीफर दिल्ली पुलिस में करता हूं। वो इसलिए क्योंकि आजकल टीचर की नौकरी मिली आपको इलाहाबाद में जाके, यूपी में टीचर लगी, एक लड़की लगी मान के चलिए दिल्ली पुलिस में, तो उसको बहुत सुटेबल रहेगा दिल्ली से, इलाहाबाद से नौकरी कैसे करेगी वो? और आजकल जो ट्रांसफ़र है वो इतने आसान होते नहीं हैं। ठीक है, तो यूँ आ जाएगी भाई, 2-4 साल 5 साल 7 साल लग गए, इतने क्या करेंगे उस लड़की का? 5-7 साल बेचारी वहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, किसी ने सोचा नहीं। तो मैं कहूँगा कि पहली स्टेज है टीचर बनने के लिए। पहली बात तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, बीएड करनी पड़ेगी, फिर उस दौरान तक आपकी शादी हो जाती है, आप ससुराल के हाथ में पहुंच जाती है, वो तैयारी कराएंगे नहीं कराएंगे कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, वो आपका कितना साथ देंगे आगे पढ़ाई का नहीं पता, लेकिन 12th करते ही आप दिल्ली पुलिस में जा सकती हैं या और भी फोर्स की जॉब ले सकती हैं। तो उस टाइम पे आप अपने पापा के घर हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जब टीचर, ज़्यादातर लड़कियां टीचर बनते बनते ससुराल जा चुकी होती हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप पहले एक जॉब अपना सिक्योर करना चाहें तो दिल्ली पुलिस को मतलब अपना प्रीफर करें, यूपी पुलिस से ज़्यादा दिल्ली पुलिस को। और दिल्ली पुलिस में नंबर लाना बहुत आसान है अगर आप कोशिश करती हैं तो, लगातार पढ़ती हैं तो। ये गर्ल्स के लिए मोटिवेशन था थोड़ा, अपने घर वालों को समझाएं। और दिल्ली पुलिस की जॉब सबसे सेफ है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को हम देख रहे हैं पिछले 10-12 साल में, सब घर से ड्यूटी करती है। ठीक है, नाइट ड्यूटी है तो स्पेशली नाइट में रूम होता है लड़कियों का, जिसमें कोई थाने में से किसी को परमिशन नहीं होती उसके आसपास भी कोई फटक सके। तो ये सब बेकार की सोच है। अगर नाइट ड्यूटी है तो वो उसके रूम के अंदर बैठ के देगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अपने दिमाग से निकालो कि भाई फोर्स में नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते, तो पहले जाइए, जहाँ भी चांस मिल रहा हो आपको जाना चाहिए। ठीक है, आप कम से कम वो चूल्हे चौका रोटी इसमें घिरने से बच जाओगे, अपनी लाइफ जी पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो अपना तैयारी करो, और दिल्ली पुलिस के उम्मीद है कि इस साल भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और अपना टारगेट सेट करो। ठीक है, और एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं भाई, आप ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना ऑनलाइन का ना ऑफलाइन का, कुछ पता ही नहीं होता। बस बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि कोचिंगों में जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि मेरी समझ में आ भी रहा है या नहीं। मतलब ये होता है बच्चों को कि बच्चा यही नहीं पहचान पाता ये क्वेश्चन मेरी समझ में आया या नहीं। ये तो बहुत दूर की बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने कर लिया, वो यही नहीं पकड़ पाएगा मास्टर जो समझा रहा है मेरी बुद्धि में जा रहा है या नहीं। ये बड़ी बात है, अगर इतना भी पकड़ लिया ना तो आप कोचिंग के लिए सुटेबल हो,
कि कौन सी चीज़ आपको समझ आई और कौन सी नहीं आई। पहले दिन तो ये फाइंड आउट करो कि कौन सी चीज़ आपको समझ आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है, जब भी कहीं कोचिंग जा रहे हो। और कोचिंग में एक से एक टीचर है। अब पहली बार जो बच्चा जा रहा है उसको समझ नहीं आ रहा, वो ऐसी कोचिंग में जाके फंस गया। उसको लगता है कि यार कंपटीशन में ऐसा ही होता होगा, सभी ऐसे समझाते होंगे, मेरा यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो शायद कहीं से भी नहीं आएगा। तो वो फिर वहीं पढ़ता रहता है और अपना साल घिस देता है, 1.5 साल घिस देता है। तब 1.5 साल बाद ज़्यादा के उसको समझ आता है यार ये तो मास्टर ही बहुत बेकार था जहाँ मैं पढ़ रहा था, ये तो इनको ही बहुत कम आता है, तो मुझे कहीं सुटेबल जगह जाना चाहिए था। तो मैं कहूँगा भाई आजकल ऑफलाइन का इतना वो नहीं रह गया, वजूद नहीं रह गया। मैं सीधा बता रहा हूँ, हमने भी ऑफलाइन भी चलाया ऑनलाइन के बाद, लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि ऑफलाइन में सिर्फ कमज़ोर बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ कमज़ोर बच्चे। जो होशियार बच्चा है, जो सिलेक्शन वाला बच्चा है, सिर्फ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है पूरा बच्चा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले 1 साल का। सारा कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो जाए इतनी दूर, फिर आए, फिर टाइम वेस्ट करे, रास्ते में रहा, बीच में दोस्त भी मिलेंगे। फिर आप ये कंपेयर करना कि आपने 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई की ऑफलाइन में और 2-3 घंटे अगर आपने ऑनलाइन कर ली, तो ऑनलाइन में कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको ऑफलाइन के मुकाबले। बस बात है कि ऑनलाइन में आपका रूटीन नहीं बना पाते आप। ऑफलाइन में मुझे जाना ही है 9 से 11 कोचिंग है मेरी, या 9 से 12 बजे मुझे पढ़ना ही है। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप अपने दृढ़ संकल्पित हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे माँ बाप का सपना है, वो तो बेरोजगार रह गए और उन्होंने मुझसे ये सपना देखा है कि उनका बच्चा कहीं फोर्स में जाके नौकरी करे और हमारी ज़िंदगी सुधरे, तो फिर ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेना ही होगा कि मुझे टाइम से उठना है, टाइम से पढ़ना है और इसी बार सिलेक्शन लेना है। टाइम से उठना, टाइम से पढ़ना और इसी बार सिलेक्शन लेना, ये चीज़ें अपने दिमाग में रख लो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर बहुत तगड़ी भावना चाहिए कि नौकरी के अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है और इसी बार लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके सपने भी आने लगते हैं नौकरी के कि मैं तो सेलेक्ट हो गया। वो जब उस टाइम पे लगता है कि हाँ अब आप सही हैं और आप सही ट्रैक पर हैं। अगर आप यही करते रहेंगे कि नहीं वहाँ पढ़ लेता हूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, कुछ यहाँ से पढ़ लूँ, तो देखिए ऑनलाइन के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइब्रेरी चाहिए। आप अपने घर में हैं तो एक स्पेशल सेपरेट रूम चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, ऑनलाइन की क्लास आपकी ना के बराबर फीस होती है। स्पेशली आप देखते हो ऑफलाइन से कंपेयर करना, वहाँ मंथली देते हो, यहाँ पूरे कोर्स की देते हो, ठीक है, ये ना के बराबर फीस होती है। तो उस फीस को आप लाइब्रेरी में लगा दो। शांत माहौल होना चाहिए बस लाइब्रेरी का। मैं यहाँ भी कह के जाऊँगा कि माहौल बहुत अच्छा देना है। कोई बच्चा अगर फ़ोन सुनता है या नहीं मानता है तो उसको तुरंत आउट करो। माहौल नहीं मिलेगा, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो वो घर ही पढ़ लेगा, ठीक है। तो आप लोग पूरे मन से, पूरे जी जान से जुट जाइए। कभी भी अगर आप इस तरह से, क्योंकि जो 4 साल से तैयारी कर रहा है वो अपनी कमियों को भी जानता होगा कि मैं क्यों 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरी ये कमी हो गई थी, मैं इस दौरान नहीं ध्यान दे पाया था, उसमें ज़रूर कमियां रही होंगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने पूरे मन से मेहनत करी और आज सिलेक्शन नहीं लिया है। हो सकता है एक आध भर्ती में किसी ने मन से मेहनत की और आगे ढीला पड़ गया, इसलिए उसको 5 साल लग गए, ठीक है। अगर वो लगा रहता तो मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूं कि अगर कोई कंपटीशन में 5 से 6 महीने पूरे मन से मेहनत कर ले तो वो नौकरी लेके रहेगा 100%। उसे कोई रोकने वाला नहीं यार। वो एक जगह नहीं लेगा, वो 3 से 4 जगह लेगा, क्योंकि सभी जगह एक सी चीजें आती है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा फाइनली जाते जाते भी कि आप लोग जितना हो सके पूरे, आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है। कभी भी तैयारी कर रहे हो झोंक दो अपने आप को, या तो मत करो या फिर जान लगा दो, ठीक है, कि मुझे इन 5-6 महीने में कुछ नहीं करना। बस मेरा एक टारगेट है कि मैं एक पहले नौकरी ले लूं, उसके बाद मैं सोचूंगा। 5-6 महीने यूं चुटकियों में बीत जाते हैं, ठीक है। और एक बार आपने मन लगाना शुरू कर दिया ना तो आपका किसी और चीज में मन ही नहीं लगेगा। बस बात है कि मन लगाने की, मन ही नहीं लग पाता बच्चों का। मन लगाना तो कहीं और मन नहीं लगा पाओगे आप, सिर्फ पढ़ाई में ही लगेगा। बस वो मन कैसे लगता है सर, वो 1 महीने आप पूरे जी जान से जुट जाओ और चीज़ें आपको समझ आने लगे, टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आने लगे, चीज़ें याद होने लगे, मन लगने लगता है। मन जब तक नहीं लगता जब तक चीज़ें हमसे आती नहीं है, बस, ठीक है।
तो अपना पूरा ये आज से तय कर लो कि 1 महीने पूरे इतने मन से पढ़ना है, इतने मन से पढ़ना है कि जो मम्मी पापा ने मेरे लिए सपने देखे हैं मैं आज उनके आंखों में वो सपने साकार करके दिखाऊंगा और एक नौकरी लेकर रहूंगा। बहुत उम्मीदें होते हैं आपके माँ बाप को आपसे, बहुत सारी, ठीक है। और आप ज़्यादातर किसान के बच्चे हो या उन्होंने सरकारी नौकरी का, ज़्यादातर के घर में ऐसा होता है इस जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, कि माँ बाप को भी नहीं पता कैसे लगता है, लगे जाता है, गाइड करने वाला नहीं है कोई घर में। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल इतना अच्छा गाइड करता है, आपको कहीं ज़रूरत नहीं है भटकने की। बस आप एक टीचर को फॉलो कर लो, मैं कहता हूँ हमको कर लो या किसी को भी कर लो, मैं कभी अपने आप पे प्रेशर, जिसका बच्चे को ज़्यादा अच्छा समझ में आए उसको फॉलो कर लो और उसकी एक एक बात फॉलो करो। आप निश्चित रूप से मंजिल पे पहुंच जाएंगे अगले 6 महीने में, जहां भी आपको जाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आज से बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे, चाहे लाइब्रेरी के माध्यम से करें, चाहे घर पे बैठ के पढ़ें, पर पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाई के अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है सरकारी नौकरी लेने का, सिर्फ एक ही तरीका है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई, मुझे बहुत खुशी है कि मैं हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार मैं कहीं प्रोग्राम में आया हूँ तो यहाँ आया हूँ, पहली बार मैं कहीं नहीं आया, क्योंकि हापुड़ के साइड का प्रोग्राम सुना तो इसलिए मन भी कर गया, क्योंकि इस साइड एक तो हापुड़ के पास मेरे मामा भी हैं और हापुड़ की साइड आते भी रहे हैं, तो इधर से थोड़ा लगाव ऐसे भी है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं, जो रेस्पॉन्स मुझे मिलता है, तो इस साइड के बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने कि चलो एक बार ज़रूर जाना चाहिए, इसलिए मना ही नहीं कर पाया, वरना आज गुड़गांव बहुत ज़रूरी जाना था, तो वहाँ का अभी जाना भी है, तो वो प्रोग्राम डिले करके पहले इधर ही आया हूँ। तो पहली बार कहीं आया हूँ मैं, और वो आप लोगों के बीच है, ठीक है। और फिर दूसरी बात, ये लड़की ने लाइब्रेरी खोली है, तो ऐसा मैंने बहुत सारी जगह देखा है, लड़के लोग तो खोलते ही रहते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत मोटिवेट करने वाली चीज़ है कि लड़की औरों की पढ़ाई के बारे में सोच रही है, ठीक है। वो बात अलग है कि भाई देखिए, कोई भी चीज़ हम मेंटेन करते हैं तो उसके लिए खर्च लगता है, तो वो थोड़ा बहुत खर्च आपसे भी लेगी, पर उस खर्च से वो इतनी अच्छी जगह आप ये खर्च कर रहे हो अपना, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। आपको खुद के ऊपर टाइम देने के लिए यहाँ पैसे दे रहे हो, खुद के ऊपर टाइम देना है यहाँ के, इनको कुछ नहीं देना, इनको बस खुद के ऊपर टाइम दिलाना है कि आपको एक शांत माहौल ये क्रिएट करें। मैं इनसे भी कहूँगा कि यहाँ पे माहौल इतना अच्छा बनाएं कि कोई भी किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस की बच्चे की शिकायत नहीं आनी चाहिए। वो लाइब्रेरी बहुत सफल हुई हैं, जो मतलब उनसे ही सफलता के चांसेस ज़्यादा निकले हैं जहाँ पर शांत माहौल बहुत अच्छा मिले बच्चे को, और शांत माहौल मिला तो बच्चे का इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ पर इतना अच्छा आएगा कि मुझे पढ़ना है तो इसी लाइब्रेरी में पढ़ना है। और पहली बार में यहाँ से लाइब्रेरी से बहुत सारे सिलेक्शन निकलने चाहिए, और जब सिलेक्शन निकलेंगे ना किसी बैच में, तब एक बार बुलाना, तब और आ जाएंगे आपके बीच एक बार, ठीक है। चलो, तो अभी हाँ कुछ और बोलना है बताइए। हाँ ठीक है, किस चीज़ के लिए कोई और बच्चों की कोई डिमांड हो कि भाई कुछ और की किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो मैं ज़रूर तत्पर हूँ और बताने के लिए तैयार हूँ। कोई और गाइडेंस किसी तरह की चाहिए? अच्छा अच्छा, हाँ शोर का, हाँ हाँ, चलो चलो बढ़िया है। तो आगे ये भी कवर कर देना, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ बढ़ने वाली है आगे, है ना, तो चलेगा। तो आगे सबका एसी शायद एक सफोकेशन कर रहा है, बाकी और भी देख लेना अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। हाँ, तो इसमें 2 टन का करा दोगे तो भी हो जाएगा, है ना। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके। टाइम बहुत कम है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आधा घंटा है। अच्छा सर से लो बात, आप भी थोड़ा सा बोल दो। चलो भाई, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमें पता तो था कि इतना अच्छा वेलकम होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा ये नहीं पता था। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी तो सर बोल चुके हैं, एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि अपनी तैयारी में ना रुकना मत कभी भी, क्योंकि वो कहावत है ना कि रुका हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। तो एक बात आपने सुनी होगी कि अभी कुछ दिन पहले एक मैच हुआ था जिसमें दिनेश कार्तिक का नाम आपने सुना होगा, है ना।
तो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं कि एक बॉल पे लास्ट पे ना 5 रन चाहिए थे, तो किसी को पता था कि 5 रन बना देगा वो? नहीं। उन्होंने क्या किया कि बल्ला घुमाया और हो गया काम, है ना। तो हो सकता है कि आपका भी लास्ट शॉट वेट कर रहा हो कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर आप रुक गए तो बेकार। तो थैंक यू, बस इतना ही है मोटिवेशन, बाकी ओके। ठीक है, मैं क्या बॉलर कौन है? अच्छा 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 अच्छा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप बताओ। सबसे पहली बात है मतलब गुड़िया के लिए बोला है तो मतलब इतने हेल्पफुल आप लोग भी हो ना कि यहाँ स्टूडेंट होने चाहिए। और लाइब्रेरी को चलाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप कोचिंग तो ऑनलाइन ज्वाइन करो या ऑफलाइन ज्वाइन करोगे। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे यहाँ अच्छे हो वो ट्यूटर खुद ही बने। तो बच्चों को खुद ट्यूटर बने कि भाई आप अच्छा है, मैथ में कोई अच्छा है तो वो बच्चों की हेल्प यहीं करें, समझ रहे हो नहीं। तो वो लाइब्रेरी चलाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है कि आप एक दूसरे की मदद करें, यहीं अच्छे से पढ़ें। और माहौल सबसे पहली चीज़ है, अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और वो आपको खुद ही बनाना होगा, किसी के कहने से नहीं, आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बस यही आप पढ़ते रहें भाई, ये एक मात्र चलो भाई, सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और इतना ही कहना चाहूँगा भाई, मन लगा के पढ़ाई करो। और ज़्यादा टाइम थोड़ी ना पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 महीने ही तो पढ़ाई करनी है। और भाई सबसे पहली जो जीत होती है ना वो दिमाग से होती है। मेंटलिटी चेंज करो और मेंटलिटी सेट करो यार, इस बार ही पार करना है, ठीक है। तो 2.5-3 महीने पढ़ना है, 2.5-3 महीने अपना सब कुछ त्याग दो और पढ़ाई करो ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलो ओके। ऐसे लोग कैमरे सभी चल निकाल तो लाइव बंद कर दे, उतर के लाइव बंद उतरे लाइव चांद घुमा दे पड़े घुमा दूंगा, बता सोर भाई लो, सोर भाई लो ऐसे करो, ओके बंद।